प्रधानमंत्री एंथनी ने चीन पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चीन के साथ रिश्ते मुश्किल दौर में रहेंगे, मुश्किल दौर में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं बल्कि चीन बदला है। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अपने मूल्यों का सम्मान किया है और आगे भी ये जारी रहेगा। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे जापान में, उसके बाद किस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार तरीके से तहे दिल से यहां पर स्वागत किया। जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव के नारे यहां पर लगाए गए और इसके अलावा वहां मौजूद बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया। उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। हालांकि जब भी पीएम मोदी की विदेश यात्रा होती है तो भारतीय समुदाय के लोगों के जरिए उनका शानदार स्वागत किया जाता है। और इतना ही नहीं, विदेशी जमीन पर रहने वाले वहां के जो स्थानीय नागरिक है उनमें भी एक उत्साह देखने को मिलता है। और जापान में जिस तरह से भारत की जय हो के नारे लग रहे हैं, टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और ये 3 तस्वीरें हैं। देखिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए ये समझना होगा कि वैश्विक स्तर पर किस तरह से हिंदुस्तान की जो ताकत है, उसकी जो क्षमता है वो लगातार बढ़ती रही है। और ऐसे में भारतीय समुदाय का ये उत्साह नजर आया है। और उत्साह के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात यहां पर बच्चों से भी की जो उनका इंतजार कर रहे थे। और ये 6 तस्वीरें देखिए, टोक्यो में पीएम मोदी जब पहुंचे तो शानदार तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारे, हर हर महादेव के नारे, जय श्री राम के नारे से गूंज उठा टोक्यो। भव्य स्वागत शानदार तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। लोगों के हाथों में भारतीय तिरंगा नजर आया और इसी के साथ पीएम मोदी को देखकर वो बेहद खुश नजर आए, झूम उठे। बच्चों से भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और उनकी शख्सियत का ये सबसे बड़ा हिस्सा है कि वो जब भी विदेश यात्रा में जाते हैं तो जानते हैं कि वहां मौजूद भारतीय समुदाय लोगों के मन में जो सम्मान है और भारत से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री के लिए किस तरह से यहां पर इंतजार किया जा रहा है, वो भी आप देखिए। मारा शकीर हमारी सहयोगी सीधे टोक्यो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मारा, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे और सवाल यही है कि क्वाड से चीन आखिर क्यों घबराया हुआ है? क्वाड पर आखिर चीन का जो बयान सामने आया कि क्वाड सफल नहीं होगा, क्या आपको यहां पर लग रहा है? इसके क्या मायने हैं? पहली बार चीन ने ये नहीं कहा है, हमेशा उसने ये क्वाड समिट को और जब भी क्वाड लीडर्स या फिर कभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है तो डिसमिस करते हुए ये कहा है कि ये एशिया का नेटो है जो फाइनली और लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन इस चीन के बयान को ज्यादा हम ऐसे देखेंगे, ये नर्वसनेस है, ये एंग्जाइटी है ऑन पार्ट ऑफ चीन, क्योंकि उन लोगों को इस बात का एहसास है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है उसमें जो भारत का दबदबा है वो साफ तौर पे दिख रहा है। भारत ही वो इंडो पैसिफिक अलायंस में इंडिया और इंडो से आता है, इसीलिए भारत का जो रोल है आगे जाकर के बहुत ही अहम रखने वाला है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ टोक्यो पहुंचे तो हमने देखा किस तरह से भारतीय समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और अभी जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जापान के सीईओज और जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे मुलाकात चल रही है। सारे सीईओ को इनवाइट किया है प्रधानमंत्री ने कि आइए इन्वेस्ट करिए इंडिया में, मेक इन इंडिया जो उनका विजन है उसको सफल बनाइए। और उसके साथ साथ उन्होंने बार बार ये दोहराया है, जो भी इशू है, जब भी कहीं पर आपकी मुश्किल होता है, जो समुदाय हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है उनको कभी भी कोई दिक्कत होती है भारत में, तो आप मुझे बताइए, डायरेक्टली बताइए और मैं सॉल्व करूंगा, ताकि आप जो भारत में अपने निवेश कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं। हिंदुस्तान की धाक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते वक्त के साथ, बढ़ती तारीख के साथ हमेशा नजर आती रही है। लेकिन अब चीन का अगर जिक्र करें, इसकी चालबाजियां यहां पर सामने आती रही है। चीन अब क्वाड को एशियाई नेटो क्यों कह रहा है? इसके मायने आखिर क्या है? इसके पीछे आखिर क्या कुछ तस्वीर नजर आती है? जी, तो एशिया नेटो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने देखा जब यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हुई तो उसके वजह से रशिया ने साफ तौर पे यूक्रेन को कहा था कि आप नेटो अलायंस नहीं करिएगा, आप नेटो पार्टी नहीं बनिएगा। और उस वक्त भी जब पूरे जितने सारे देश बोलते गए, लेकिन उन्होंने रशिया को वो रोक नहीं पाए। और फिर रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया और अभी भी जंग जारी है, तो उसी तरह से वो एक नेटो अलायंस इसलिए कहता है क्योंकि नेटो अलायंस ज्यादातर और पूरे तौर पे देखा जाए तो वो इररिलेवेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल अलायंस हो चुका है। आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि भारतीय समयानुसार, यानी कि भारत के वक्त के हिसाब से क्वाड की ये बैठक कब होगी, कब इसकी तस्वीर नजर आएगी?
जी, तो क्वाड की बैठक कल है और उसके साथ साथ 3 बहुत ही अहम बाइलैटरल मीटिंग्स हैं जो साइडलाइंस में होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और उस मीटिंग पर भी चाइना की खास तौर पर निगाह है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यूएस इंडिया एक्सेस इमर्ज होता है तो चाइना खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। तो हमारी सहयोगी मारिया जापान के टोक्यो में इस वक्त मौजूद है और पल पल की अपडेट करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रही है कि आखिर क्वाड की बैठक में क्या कुछ सामने आएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए, शानदार स्वागत उनका किया गया, जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी के लिए जापान में भारतीय समुदाय के लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। हर कोई उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आया। टोक्यो जापान पहुंच चुके हैं। 40 घंटे का उनका ये ट्रिप है, लेकिन ये माहौल हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वो बयान करने के लायक है। यहाँ पर होटल न्यू ओटानी के बाहर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। भारत के जो लोग यहाँ पर जापान में टोक्यो में बसे हुए हैं, उन लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बच्चे भी हैं यहाँ पर मौजूद और हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा। क्या बात हुई आपकी? मैंने उनके साथ शेक हैंड किया और उन्होंने मेरे सर पर हाथ लगाया। आप लोग सब यहाँ पर सुबह सुबह तैयार होकर के पहुँच चुकी हैं। आई कैन सी ऑल ऑफ यू वेयरिंग योर बेस्ट क्लोथ्स। जी, घर से बाहर हम 5:15 बजे से बाहर है। यहाँ पर 6:30 पहुँचे, 6:30 6:40। तब से हम लोग मोदी जी का वेट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। फाइनली 8:30 बजे हमें मोदी जी से मुलाकात हुई। मोदी जी आ गए, उन्होंने सर पे हाथ रखा, हैंडशेक किया तो बहुत अच्छा लगा। इतना वेट किया ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगा। वो इतना जो वेट था वो 1-2 सेकंड के लिए बहुत मतलब ऐसे हमने फील किया। मोदी जी का वेट ही कर रहे थे, बस उनको देखने के लिए। वो फीलिंग तो आनी ही थी, इट्स नेचुरल कि मोदी जी हैं, तो बस हम लोग एक्साइटमेंट है वहाँ पे, बस। और क्या, इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। मोदी जी को देखने के बाद तो बस एक्साइटमेंट है और रहेगा, बरकरार रहेगा अभी। मोदी जी ने बहुत प्यार से और अपनेपन से हम सबके पास जाके सबके साथ हैंडशेक किया, सबके सर पे हाथ रखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। मुझे भी हैंडशेक करने का मौका मिला मुझे भी हैंडशेक करने का मौका मिला और उनको देख के एकदम आग भर आए। और उन्होंने मेरी बेटियों के ऊपर सर के ऊपर ऐसे हाथ घुमाया और लाड़ प्यार किया। और भारत में जो भी अभी बदलाव आया है, अच्छे बदलाव, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है उनमें और हमें आगे भी वही प्रधानमंत्री चाहिए। वो वर्ल्ड लीडर हैं मोदी जी, तो बस मोदी जी के साथ ही अभी जो भी है अच्छा बुरा सब हम लोग मोदी है तो मुमकिन है। Let's speak to some more people. यहाँ पर प्रधानमंत्री को हम लोगों ने देखा, उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के साथ मुलाकात की और ये एक ऑलमोस्ट ट्रेडिशन रहा है कि जिस देश में वो जाते हैं वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा होता है उनसे वो इंटरैक्ट करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, क्या लग रहा है आज? गर्व महसूस होता है। आज समय बदल चुका है। हम आज जो है हमारे जो जापानी मित्र हैं वो हमसे बोलते हैं, यार तुम्हारे देश में तो सरकार बड़ी अच्छी चल रही है, तुम्हारे लीडर्स कितने बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं, अपने देश के लिए देश को आगे रख रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। जब ये सुनते हैं वी फील वेरी एम्पावर्ड, वेरी गुड। सो आपने देखा कि प्रधानमंत्री टोक्यो जापान पहुंच चुके हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी शुरुआत हुआ है वो से शायद ये पता चलेगा कि किस तरह का दिन आगे गुजरेगा। आज उनकी बिजनेस लीडर्स के साथ भी बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है और उसके बाद आगे का रास्ता तय होगा, जो कल क्वाड समिट है और उसके बाद बायलैटरल मीटिंग्स भी लाइंड अप है।